हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की 7th क्लास करने वाले हैं। सो गाइस, इस क्लास में हम 45 क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और आज हम 184 क्वेश्चन तक का जो रिवीजन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस क्लास के माध्यम से फ्रेंड्स आप अपने रिवीजन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था तो फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ा था तो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को बना लिया था, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की जो स्थापना है वो BR अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 अगस्त 1947 की रात को ये शब्द कहे गए थे कि वर्षों पहले जो हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें ही 1920 ईस्वी में असहयोग का प्रसिद्ध जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस यह भारत का सबसे पुराना मजदूर संघ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी की श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए जा रहे थे, जब गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा गया था तो वो जो स्थान था वो मैरिसबर्ग था। तो इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा मैरिसबर्ग। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए जो लाला लाजपत राय को 1907 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1907 में इनको गिरफ्तार करके रंगून बर्मा में जब मांडले इनको भेज दिया गया था। अब इसके बाद जो कृषि आंदोलन है उसे सिख अजीत सिंह ने जारी रखा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय आचार्य JV कृपलानी हमारे भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। 1947 में ही माउंटबेटन योजना भारत में आई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि स्वाद का असली स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला एक आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद कि ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला व्यक्ति धरती पर चला था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, तो नमक कानून को तोड़कर 12 मार्च को
साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था और आया था 24 मार्च को। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने 6 अप्रैल को कानून तोड़ा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार को तोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा यह लक्ष्य घोषित किया गया था कि हर आंख से आंसू पोंछ देना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी विश्वास करते थे। तो साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी साधन ही साध्य का निर्धारण करते हैं, इस पर गांधी जी विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भूलाभाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज INA के कर्मियों का लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था, जो उन्होंने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1945 के अंत में। 1945 के अंत में भूलाभाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों का लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था, उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन पश्चिमी पंजाब में, ऑप्शन हो जाएगा हमारा A, पश्चिमी पंजाब में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक जिसके प्रस्तावों के संबंध में है। तो महात्मा गांधी ने यह किस प्रस्ताव को कहा था कि ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक की तरह है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस पर महात्मा गांधी ने टिप्पणी करी थी और यह कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। शक्ति के विकेंद्रीयकरण को गांधी जी को समर्थन का क्या कारण था? तो ऑप्शन हो जाएगा देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीयकरण अनिवार्य था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली जो बल है वह अहिंसा है, वीर की अहिंसा। यही गांधी जी के अनुसार देश में सबसे शक्तिशाली बल है, वीर की अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर 1, तो इसका केवल 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। क्यों कहा था? उनके अनुसार जब मुझे संदेह घेर लेता है, जब मैं निराश हो जाता हूँ, तब मैं भगवत गीता को पढ़ लेता हूँ तो मेरे मन को असीम शांति मिलती है और तुरंत मेरे चेहरे से निराशा के बादल हट जाते हैं और मैं खुश हो जाता हूँ। इसके लिए भगवत गीता के उपदेशों का ऋणी हूँ और यह मेरी माता है और जिसका ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता। यह बात महात्मा गांधी जी ने बोली थी।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में स्टार्ट हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1939 ईस्वी में, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उस समय ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या थी? तो गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा सभा का अधिकतम हित था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, सभा का अत्यधिक हित करना। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। तो भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारे लगाए थे। और ये क्यों लगाए थे? क्योंकि साइमन कमीशन में सिर्फ अंग्रेजी सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय का शामिल नहीं किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? तो यह शब्द राजा नारायण बोस ने कहे थे कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो असहयोग और सविनय अवज्ञा, यह गांधी जी के अनुसार दोनों सत्याग्रह के साधन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा A and D। ऑप्शन नंबर 2। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यह नमक कानून तोड़ो कानून को तोड़कर स्टार्ट किया गया था। और यह 12 मार्च 1930 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। साबरमती आश्रम से 78 यात्रियों के साथ गांधी जी ने दांडी तक जाकर नर्मदा नदी के किनारे नमक बनाया था और इसका कानून तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो हरिजन और यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। महात्मा गांधी हरिजन इंडिया और यंग इंडिया के संपादक थे। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वे थे कि यह मात्र दिखाया है, या फिर मतलब क्यों भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? वो तो आपको पता ही है, क्योंकि उसमें जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज़ थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 1997 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो 1997 बंगाल और पंजाब दोनों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस विधात उपाय का उपयोग किया था? तो अहिंसा को आकार करना। आर्थिक समानता को दूर करने के लिए गांधी जी ने व्यापक न्यायधारिता सिद्धांत का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4।
न्यायधारिता का सिद्धांत। किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से गांधी जी बहुत ही प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन है 1917 ईस्वी में सबसे पहले स्टार्ट किया था। नील की खेती करने वाले किसानों को महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह करने के लिए कहा था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प में से कोई नहीं। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी यह यात्रा, और 6 अप्रैल को नमक बनाकर गांधी जी ने कानून को तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। 1940-46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो 1940 के दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मौलाना आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही भारत में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की गई थी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही। निम्नलिखित में से किसकी लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ईवी रामास्वामी के द्वारा ही लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी जो इरविन समझौता है वो 1932 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो गांधी इरविन समझौता है वो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह के प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है वो नील से है, नील की खेती से है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1930 में जो चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर जो सशस्त्र आक्रमण हुआ था उसके जो नेता थे वो सूर्यसेन थे। सूर्यसेन उनके नेता थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो भारतीय तिरंगे का पहली बार जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1929 ईस्वी में, वहाँ पर ही पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है? तो भगत सिंह का संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है, और आज़ाद हिंद फौज का संबंध रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह आदि से है। और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण ही बंद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। और जो चोरी चोरा घटना है वो 1922 ईस्वी में घटित हुई थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो दक्षिण भारत में दांडी मार्च का जो
संचालन है वो टी प्रकाशम के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके पुत्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा लाहौर षड्यंत्र के कारण। लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था वो 17 दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर एवं राजगुरु ने जो लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय पर हुए बर्बर लाठीचार्ज का अपमान का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्याकांड में भी भगत सिंह की भूमिका के कारण उन्हें लाहौर षड्यंत्र में मतलब उनको गिरफ्तार किया गया था और फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। आज़ादी के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो साबरमती आश्रम से जब उन्होंने अपने 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपनी यात्रा 78 अनुयायियों के साथ स्टार्ट की थी और डांडी में जाकर इन्होंने नमक बनाया और उसका कानून को तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डांडी। 6 अप्रैल 1930 को अवैध रूप से कानून मतलब नमक बनाया था और उसका कानून तोड़ा था। फिर सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद साबरमती आश्रम से ही अपनी दांडी यात्रा को स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 अहमदाबाद। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो उसी टाइम पे कांग्रेस ने मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो न्यायधारिता के सिद्धांत पे गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 दिल्ली चलो। किसने कहा था तुम मुझे खून दो तो मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर 1। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की जो विधि थी वह कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि को स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर 4। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था वो सितंबर 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 1942 और इसकी जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। और ये नारा कब दिया था? तो 21 अक्टूबर जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना
सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1947 से 48 का इनका शासनकाल रहा और 3 जून को योजना की घोषणा हुई थी, माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, माउंटबेटन। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति होने के बाद दिसंबर 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन संबंधित हैं? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो 1916 ईस्वी में गुजरात में 1916 ईस्वी में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार के आंदोलन का जो लक्ष्य था वो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। चोरा चोरी जो कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित किया? मतलब चोरा चोरी कांड की जो हत्याकांड की जो घटना थी उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। और चोरा चोरी कांड घटना जो है गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी और जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 ईस्वी में इसका प्रस्ताव को पारित किया गया था और इसको स्टार्ट किया गया था। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो महात्मा गांधी के अनुसार धर्म की पूरी तरह निषिद्ध कर देना, राजनीति और धर्म को साथ साथ चलाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, राजनीति और धर्म को साथ साथ चलाना महात्मा गांधी के अनुसार यह सही था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। 22 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या शासित प्रदेश में है? तो इसका ऑप्शन प्रश्न के अनुसार मतलब 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने कहीं झंडा नहीं फहराया था। ठीक है, उन्होंने कहीं पे भी झंडा नहीं फहराया था। 30 दिसंबर 1945 को अंडमान निकोबार में झंडा फहराए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती हैं, यह कथन किसका है? तो भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती हैं, यह कथन मतलब किसने कहा था यह? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करती हैं और कहीं तक ये पहले सही भी था। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र का नाम था जो गांधी जी के द्वारा सन 1933 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, यंग इंडिया। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी की सज़ा दी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा राजगुरु इनको मतलब ये क्रांतिकारी थे और इनको फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 को।
23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। सैंडर्स की हत्या में भाग लेने में मतलब दोषी पाए गए थे इसलिए। और राजगुरु के साथ साथ सुखदेव, भगत सिंह, इनको भी फांसी हुई थी। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 1857 की जो क्रांति थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 3। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट की थी और तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय का जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन जो सन 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, उस समय ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो जो लाहौर षड्यंत्र मामला है वो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, भगत सिंह। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने अपने कितने मंत्रिमंडल को बनाया था? तो कांग्रेस ने 7 मंत्रिमंडल बनाए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1, जिसमें क्या कहते हैं, कौन कौन से मंत्रिमंडल बनाए थे? जिसमें पंजाब था, बंगाल था, सिंध था, असम था, और मतलब ये जो थे पंजाब, बंगाल, सिंध, असम में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ये 5 मतलब इतने 5 प्रांत थे इनमें, और मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, इनमें 1-2 अन्य कांग्रेस समर्थक जो दल के साथ मिलाकर इनके साथ सरकार बनाई थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनको बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम अनुसार में सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, फिर कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था वो इसके बाद आया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। कैबिनेट मिशन का प्लान 1946 में आया था। अल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो अल्बर्ट जो बिल विवाद है वो 1884 ईस्वी में जो रिपन है उसके शासनकाल में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो जो पूना समझौता है वो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था, और 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो जो खिलाफत आंदोलन था वो किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए मतलब स्टार्ट किया गया था इसको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा टर्किश खलीफा
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। टर्किश खलीफा के विरोध में इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी और इसे आगा खां के द्वारा मतलब ढाका में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित हुआ था? तो जो पूर्ण स्वराज का सॉरी फ्रेंड्स, टेक्निकल मिस्टेक। तो चलिए, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है वो कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था और वो 1920 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। और असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया गया था, जिसका कारण था चोरा चोरी कांड की जो घटना थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह युक्ति किसने कही थी? तो महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं यह युक्ति विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही गई थी। उन्होंने यह कहा था महात्मा गांधी जी के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो दांडी मार्च का संबंध गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, क्योंकि 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ मतलब यात्रा के लिए गए और दांडी साबरमती नदी के किनारे मतलब जा कर के इन्होंने नमक बनाया और कानून को तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो सबसे पहले बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, फिर उसके बाद गांधी जी ने इनको सरदार कहा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया था? तो 1929 में लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ये तो हो गया है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 3 वाला, बाकी सब गलत हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 5।